Hello bachcho, let's read this question. The question says, name two animals which undergo external fertilization and two animals which undergo internal fertilization. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे दो एनिमल्स का नाम मेंशन करनी है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नोटिस किया जा सकता है और दो एनिमल्स का नाम बतानी है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट ये है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। सो ये दो टाइप के बारे में जानेंगे। पहले आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो होता है बॉडी के बाहर, आउटसाइड दी बॉडी। कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी के बाहर होता है। जनरली ये जो प्रोसेस है इसके लिए चाहिए होते हैं वाटर। इसके लिए चाहिए होता है वाटर जो मीडियम है। और यहाँ पे स्पर्म्स और एग रिलीज होता है बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। सो बाहर ही, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो इसका अगर एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे फिश और फ्रॉग ये रहा दो एनिमल्स जिसमें ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है बॉडी के बाहर। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा। और यहाँ पे जनरली लैंड एनिमल्स में ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नोटिस किया जाता है। यहाँ पे जो मेल स्पर्म है ये स्पर्म रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये रिलीज होता है और वहां पे स्पर्म और ओवम का एक मिलन होता है, फ्यूजन होता है। सो ये बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए ये हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे ह्यूमन, कैट, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उसमें ये नजर आते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए होगा फिश और फ्रॉग और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए होगा ह्यूमन और कैट। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।